कल हम लोग इसको कर रहे थे ना, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है कहाँ से? यूएसए वाला और ग्रेट ब्रिटेन से ही, ठीक है। उसी को हम लोग यूनाइटेड किंगडम भी बोल देते हैं। तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, न्यायिक पुनरावलोकन, जो कि जजेस अपने फैसले का और संसद द्वारा, विधायिका द्वारा पास किसी भी फैसले को जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत लाया जाता है। संविधान की सर्वोच्चता, अमेरिका में भी ऐसा ही है, वहाँ भी न पार्लियामेंट, न प्रेसिडेंट और न ही जो है जुडिशरी, वहाँ पर भी कौन ऊपर है? संविधान। जो कानून है, लॉ ऑफ द लैंड जो है वो सबसे ऊपर है, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये एकदम स्वतंत्र रहेगा, सर्वोच्च नहीं रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति जो है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। भारत में अप्रत्यक्ष होता है, अमेरिका में प्रत्यक्ष। लेकिन उस पर जो महाभियोग है यानी इम्पीचमेंट है, वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति को हटाने का पद्धति बहुत सिंपल है, मतलब उपराष्ट्रपति का पद है यहाँ पर जो लिया गया। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की जो विधि है वो भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। और वो उसको हम लोग इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस कहते हैं, महाभियोग सदृश प्रक्रिया। वो महाभियोग नहीं है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 कानूनों का समावेशन कल ही हम बताए थे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आप अगर गरीब हैं तो आपको जो है निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई धनी आदमी आप पर कानून में चढ़ जाए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है। ब्रिटेन में, हाँ ब्रिटेन, वही ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम। तो इसमें जो है संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली। हम लोग जो है जिन सांसदों को, एमपीज को चुन करके भेजेंगे लोकसभा में, उसमें जिसका बहुमत रहेगा, मेजोरिटी रहेगा, वो सरकार चलाएगा। जैसे आपसे पूछे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, संसदीय शासन प्रणाली क्या है, तो संसदीय शासन प्रणाली बोलेगा कि सर भारत में 543 लोकसभा के सांसद चुनकर भेजे जाते हैं। उसमें जिसके पास बहुमत का आंकड़ा होगा 272, वो भारत पर 5 साल के लिए शासन करेगा। भारत की व्यवस्था के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत वो जो है शासन करेगा 5 साल तक, और तानाशाही नहीं है। तो यही है संसदीय शासन व्यवस्था। इसमें राज्यों को भी जो है इस प्रणाली में मौका दिया गया है कि वो, उनकी भी एक सभा है। तो हमारी संसदीय प्रणाली में सभाएं दो हैं, एक है लोगों की सभा, दैट इज लोकसभा, पीपल्स जो हाउस है, और एक है राज्यों की सभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा। इसके अलावा एक राष्ट्रपति है, ठीक है। वो भी हम लोग से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जिन लोगों को हम लोग चुनते हैं वो लोग जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक। इस पूरी व्यवस्था को क्या कहते हैं? संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में चूंकि हम लोग कई राज्यों में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, इसलिए बहुत जरूरी था कि हम लोग के लिए एक सिंगल सिटीजनशिप किया जाए कि हम सभी क्या हैं? इंडियन हैं। कि अगर ये इंडियनेस की भावना आ गई तो हमारा देश जो है वो कभी भी टूटेगा नहीं। और एकदम मेरा मानना है कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था से जो है इसको दुरुस्त किया जा सकता है। आप बात करके लोगों को समझा सकते हैं, कुछ बैल बुद्धियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबको आप बात करके क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं लोगों को, ठीक है। जब अंगुली माल का हृदय परिवर्तन हो सकता है तो फिर किसी का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। तो जैसे जैसे आप इसी को लाइएगा, देखिएगा कि अपना बिहार भी जो है वो धीरे धीरे डेवलप करता चला जाएगा। सभ्य लोग, मारपीट से दूर रहने वाले लोग, जहाँ ज़्यादा संख्या में रहेंगे वो राज्य अपने आप आगे बढ़ता है, ठीक है। ये सच्चाई है, ठीक। हम गुजरात के वलसाड एक बार गए थे वहाँ पर जो गाड़ी वाला हमको घुमा रहा था वो गया या बिहार शरीफ का था, हमको अब याद नहीं रह गया, लेकिन मगध क्षेत्र का था। तो उसके टोन से हम पकड़ लिए। हम कहे कि ड्राइवर साहब बिहार से हैं क्या? तो बोला कि हाँ भैया आप भी बिहार से हैं क्या? हाँ। हम कहे चलो वलसाड में कोई मिल गया। हम लोग जहाँ जहाँ गए तो देखे कि हर थाने में ताला लगा हुआ है। हम ऐसा क्यों है? बोला कि यहाँ पर ना क्राइम होता ही नहीं है, और ताला इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जब क्राइम होगा ना तो पुलिस आएगी, ताला खोलेगी,
केस दर्ज करेगी। किसी भी चौराहे पर पुलिस वाले नहीं दिखे हमको। हम बोले क्यों? क्योंकि यहाँ सब लोग अपने ये से चलता है, सिस्टम से, मतलब किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम कहते आप लोग को बहुत दिक्कत हो जाती है। तो नहीं भाई, यहाँ रहते रहते हम लोग भी ऐसे ही हो गए, मतलब आदत हो गई। इसलिए हम लोग भी अपना लक्षण लेकर के नहीं आए, छोड़ करके आए हैं। काहे कि अगर लेके आएंगे तो यहाँ छोड़वा दिया जाएगा भैया, ये बिहार नहीं है। समझ में आया? क्यों किसी राज्य में निवेश ज्यादा होता है और क्यों किसी राज्य में निवेश बिल्कुल नहीं होता है? ठीक, काम ही नहीं करने देते हैं, सब डिस्टर्ब कर देते हैं। सोचो कि अभी से लेके 15 दिन तक पूरे कोचिंग बंद हो गए हैं, सारे कोचिंग बंद हैं। समझ रहे हैं ना? मतलब जितने कोचिंग हैं सबको बंद कर दिया गया है। हाँ, सबको बंद करा दिया, प्रशासन ने सभी कोचिंग को बंद करा दिया है। अभी आया हुआ है कि सारे कोचिंग जो हैं वो अभी अगले आदेश तक अपनी कोचिंग को बंद रखेंगे। कि मतलब हम सुने, फिर फोन आया इनका नीचे से, मतलब कि सर कि आप चला रहे हैं क्या? हम अपना, मेरा छोड़िए ना, अपना ना बताइए। तो वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। तो हम बोले कि अरे, तो बोले कि क्या करे सर, कि आया तो है नोटिस कि मतलब हाँ ये कीजिए। हम ठीक है, अपना समझिए, नीचे है आपका अपना। तो वही है, अब या तो पुलिस को बुला करके रखना पड़ेगा। कारण क्या है कि एक तो जो छात्रों का अपना है, प्लस ये चंदा मांगने वाले, मतलब एकदम नाक में दम करना नहीं होता है कि इनको साल भर का अपना खर्चा निकालना होता है। और सरस्वती माँ के नाम पर जो ये गंद मचा के रख दिए हैं कि समझिए कि मतलब अगर कोई हिंदू धर्म पर हंसता है ना फिर तो वो वाजिब बनता है, क्योंकि मूर्ख हिंदुओं ने ही अपने ही धर्म को बर्बाद करके रख दिया है ऐसे करके, इस माध्यम से कि जिन धार्मिक पूजा में अच्छा संगीत बजना चाहिए था वहां पर ये अश्लील संगीत बजाते हैं। और सरस्वती पूजा के दिन पढ़ाई और होनी चाहिए। उस दिन इन लोगों का सेल्फी पॉइंट, वीडियोग्राफी पॉइंट, भैया भाभी का पॉइंट, बाइक पर लेकर के घूमने का पॉइंट, साड़ी पहन करके, टाइट साड़ी पहन करके फोटो खिंचाने का पॉइंट, ये सब इतना हो चुका है कि असल पॉइंट जो है वो कहीं दूर जा चुका है। कि इस दिन तो आपको और पढ़ना चाहिए इन महीनों में, तो नहीं, इस दिन तो कुछ और पॉइंट है हमारा। ठीक, और इसमें दोनों बराबर के भागी हैं। अब पहले तो था कि 80-20 का रेशियो था, अब 50-50 वाला मामला आ चुका है। कम से कम कुछ भी कर रहे हो, जो गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो, कम से कम पढ़ने के लिए प्रेरित करो कि पढ़ो कम से कम कैसे भी करके, कि नहीं पढ़ ले। तो अगर उस दिशा में अगर बढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर पढ़ाई से दूर हो रहे हैं तो फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ो जरूर उसमें। और ये जो फोटो खिंचावी जावी, इसमें हम एक चंपा विश्वास का केस हुआ था 95 में, वो केस ही इसलिए हुआ था कि उसमें मृत्युंजय यादव की नजर जो है वो चंपा विश्वास पर पड़ गई थी। ठीक है, कई बार भेड़ियों की नजर में आने से भी बचना चाहिए और उस तरह के चीजों में जाने से, ताकि उस समय अधिसंख्य के भेड़िए रहेंगे और वहां पर नजर में आने से क्या होना चाहिए, आपको बचना चाहिए। नहीं तो बेकार के एक आफत को अपने पीछे क्या कर लीजिएगा, मोल ले लीजिएगा। तो समटाइम्स यू हैव टू अवॉइड समथिंग। ठीक है, ये समझदारी होती है, ये मूर्खता नहीं होती है कि आपको कभी कभी कुछ चीजों को अवॉइड करना चाहिए। कोई नहीं जानता है कि आपको कोई खींच करके वहां सहेली ले गई, चलो ना, और किसी बैल बुद्धि भेड़िए की नजर जो है आप पर पड़ गई, अब वो पीछे, अब वो रोज परेशान करेगा। और अगर साइको केस हुआ तो फिर उससे बड़े साइको को लाना पड़ेगा सामने उसको सुधारने के लिए। ठीक, और उस टाइप के साइको थोड़े कम होते हैं फिर जो सुधारेंगे उस साइको को। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि हम उसको मौका ही नहीं दें। एट अ फर्स्ट इंस्टांस स्टॉप इट। ठीक, अभी हम कैसे बताएं लाइब्रेरी का कि ये दीजिए, वो दीजिए, टॉफी खाइए, चॉकलेट खाइए। ठीक है, लड़की को पहले इंस्टांस पर क्या करना था, हम बताएंगे कि खाली है कि नहीं। उसके बाद कहता है कि पासवर्ड होगा क्या, और जब बात आई, हम जब पकड़े उसको तो पता चला कि बिना एडमिशन के आकर के बैठ रहा है 2 दिन से। इसलिए भी लगा कि बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें इंस्टॉल की जाए कि कौन कहां क्या कर रहा है, कितना आ रहा है। एक आदत और क्या हो गई है, महीना पूरा हुआ हम नहीं देंगे जब तक मांगा नहीं जाएगा, और जब मांगा जाएगा मांग कैसे दिए। आपको नहीं पता है कि हम अंबानी के औलाद हैं, तो इतने ही बड़े अंबानी के औलाद हो तो कम से कम आके एक बार बोल दो कि मेरा महीना हो गया भैया, हम 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद देंगे, क्योंकि फिर वो किसी और को अलॉट हो जाएगा
हमारी राष्ट्रपति की कुर्सी आपने उनको कैसे सौंप दी? ठीक है, तुम्हारे बाप लिखवा के यहाँ गए थे। और इसी पर जब हम बोलना शुरू करते हैं तो फिर कि सर बहुत बोलते हैं, सर मारते भी बहुत हैं, अभी तो बोल ही रहे हैं, ठीक, कर कुछ नहीं पाओगे। तो ब्रिटेन, संसदीय शासन प्रणाली हमारे देश में अब तक की सबसे अच्छी प्रणाली। एकल नागरिकता बता ही दिए। विधि निर्माण प्रक्रिया, संसद में किस तरह कानून बनता है, ठीक जैसे ब्रिटेन में कानून बनता है ब्रिटेन के संसद में, वैसे ही भारत की संसद में भी कानून बनता है। पहले कोई मेंबर जो है वो लाएंगे प्रपोजल कि हमको इस संबंध में कानून लाना है, लाइए भाई आपका प्रपोजल, क्या क्या पॉइंट है, वो पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद संसद उसको पढ़ेगी, समिति के माध्यम से पढ़ेगी, रीडिंग होगा उसका, उसके बाद उसको लोकसभा में पारित किया जाएगा या राज्यसभा में, जहां भी इनिशिएट हुआ। फिर उसके बाद वो दूसरे सदन में जाएगा। जब दोनों सदन में पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति महोदय के पास हस्ताक्षर किया जाता है। अमूमन आम विधेयक के मामले में, धन विधेयक होगा, मनी बिल होगा, तो पहले ही जाएगा प्रेसिडेंट के पास। जैसे कि बजट इज ए मनी बिल, धन विधेयक, और वो पहले ही राष्ट्रपति के पास जाएगा और वहां से फिर जो है वो जाएगा लोकसभा में। लोकसभा के बाद उसको भेजा जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में कोई मतलब होता नहीं है धन विधेयक का, आप पास कीजिए नहीं पास कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम आप 14 दिन तक रोक सकते हैं। राज्यसभा को अपने औकात पता है तो वो उसको पारित कर ही देते हैं, ठीक। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, यहां पर किसी एसपीडीएम का, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का शासन नहीं चल रहा है। यहां पर किसका शासन चल रहा है? कानून का, ठीक है। यहां पर कानून का शासन चल रहा है और यही चलेगा, ठीक है। यहां पर कोई सोचेगा कि नहीं हम बाबा हो गए हैं हमारा शासन चलेगा, तो नहीं, आप भ्रम में हैं। यहां जब भी चलेगा इसी का चलेगा। और आप पुलिस में हैं, आप जज हैं, आप कलेक्टर हैं, इसका मतलब है कि आपको कोई चिल्लाने का राइट या मारने का राइट हमको नहीं दे दिया है, ठीक है। आप कुछ भी हैं, बहुत बड़ी तोप है, अपने लिए होंगे। विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, यहां पर पिटने का अधिकार केवल मास्टर साहब को है। संसदीय विशेषाधिकार, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बोलते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि जिसको सांसद बनाया गया वो तो कानून बनाने के लिए बना है, कानून बनाएगा, देश चलाएगा, तो उसको ना कुछ सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए दिमाग में कि कोई एक पुलिस आके हमको गिरफ्तार न कर ले। वैसी स्थिति में सिविल मामलों में सत्र के शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र के खत्म होने के 40 दिन बाद तक सांसद को सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया सकता है। क्रिमिनल मामलों में वो तुरंत गिरफ्तार हो सकता है। मान लीजिए कि अब सांसद किसी को गोलियां मारने लगे तो थोड़ी उनको 40 दिन बाद तक कहा जाएगा नहीं आप गोली मार सकते हैं 40 दिन तक, उसके बाद हम लोग पकड़ेंगे आपको। उसमें क्रिमिनल मामले में यह विशेषाधिकार उनको प्राप्त नहीं है, याद रखिएगा, उसमें तुरंत जेल जाएंगे। ये विशेषाधिकार किसमें है? सिविल मामलों में। दूसरा, आप संसद के अंदर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं इसके लिए आप पर किसी कोर्ट में मुकदमा नहीं चल सकता है। हालांकि युक्ति उपनिर्बंधन है, आप गाली दे दीजिए, किसी का सिर फोड़ दीजिए उसमें, तो आप पर जो है केस चलेगा, ठीक है। मंत्रिमंडल प्रणाली, इसको कैबिनेट प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। कैबिनेट की एक तरह का जो विभागीय प्रणाली होता है, पोर्टफोलियो सिस्टम, उसमें सबसे सीनियर जो मंत्री होते हैं उनको क्या कहते हैं? कैबिनेट मंत्री। वो सिस्टम हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। और कैबिनेट शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं था। मोरारजी देसाई जी की जब सरकार बनी तो उन्होंने इसको 44वें संविधान संशोधन में जो है लाया था, और इसके लिए आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी वाले में 352 के 3rd प्रोविजन में उसको जोड़ा गया था कैबिनेट को, ठीक, याद रखना। कैबिनेट, इसको हिंदी में कहते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल ये 1978 में पहली बार आया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। इसमें आर्टिकल 352, ठीक है, का सी, 352 का ग, क ख ग, इसमें पहली बार लाया गया था कैबिनेट शब्द। क्यों लाया गया था? क्योंकि यह नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। कहा गया कि अब से केवल प्रधानमंत्री के कहने भर से जो है इमरजेंसी नहीं लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट का रिटन एप्लीकेशन चाहिए जिसमें उनका हस्ताक्षर होना चाहिए सबका, ठीक है, उनका पूरा हस्ताक्षर होना चाहिए।
1978 44वां संविधान संशोधन विधेयक, आर्टिकल 352 का सी, इसमें पहली बार कैबिनेट शब्द लाया गया, मंत्रिमंडल। और याद रखना, मंत्री हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब इसके साथ कोई चीज जुड़ जाता है, सट जाता है, तो ये जो है मंत्री ऐसे हो जाता है, छोटी मात्रा, इसीलिए मंत्रिमंडल ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें बड़ी मात्रा मत लगा दीजिएगा, मंत्रिमंडल ये। और जबकि मंत्री कैसे लिखते हैं, ऐसे। लेकिन जब कुछ भी सट गया तो त्री पर जो है जोर वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ऐसे कहेंगे मंत्री, और उसमें कहेंगे मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। ठीक है, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कैबिनेट। ये लाया गया, कहा गया कि नेशनल इमरजेंसी तभी लागू होगा जब पूरी कैबिनेट जो है हस्ताक्षर करके एप्लीकेशन लिखेगी। एक एप्लीकेशन लिखा जाएगा, नीचे में सभी कैबिनेट मंत्रियों के सिग्नेचर होंगे कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए। अब केवल प्रधानमंत्री के कहने से राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगेगा। परमाधिकार लेख, मैंडामस रीट, मैंडामस, ये कहां से लिया गया है? अच्छा, परमाधिकार है ना, परम अधिकार लेख, परमादेशी होगा ना, ये तो वही होना चाहिए ना, परमादेशी। क्योंकि परमाधिकार लेख क्या होगा? रीट तो ठीक है, परमाधिकार लेख, लेख तो रीट ही को कहा गया है। परम अधिकार हमको लगता है कि परमादेशी होगा, वो गलत, वही ना, ये भी बड़ा दिक्कत है इसमें। परमादेशी क्योंकि लेख रीट को ही कहते हैं, तो परमादेशी होना चाहिए। ठीक है, चलो उसको समझा देंगे हम। द्विसदन, बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म। ठीक है, द्विसदन जैसे राज्यसभा एंड लोकसभा, कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 का पार्ट, पहला पार्ट। आर्टिकल 14 में ए और बी नहीं लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। तो विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है, और विधि के समक्ष समता यूके से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से। विधि के समक्ष समता, आप ब्राह्मण हैं, आप शेड्यूल कास्ट में हैं, आप ओबीसी में हैं, आप जनरल कैटेगरी में, आप किसी चीज में, आप लड़का हैं, लड़की हैं, अगर आप किसी की हत्या कीजिएगा तो आपको आजीवन कारावास मिलेगा, बिना यह देखे कि आप कौन हैं। विधि के समक्ष समता, ये हुआ ब्रिटेन का। ये इसको कहते हैं पॉजिटिव अवधारणा, इसको कहा जाता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ब्रिटेन वाला पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अमेरिका वाला क्या है कि अगर विधियों का समान संरक्षण, कोई अमीर है वो अपने लिए वकील कर लिया, सामने में अपोजिट पार्टी गरीब है, वो अपने लिए वकील नहीं कर पाया, तो उसको न्याय दिलाने के लिए सरकार उसको वकील देगी, विधियों का समान। ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नकारात्मक का सेंस कि सरकार काहे किसी को कुछ देगी, लेकिन ये इसलिए देगी कि वो गरीब है। ठीक, तो उधर वाला यूएसए का है। तो आर्टिकल 14 के 2 पॉइंट हैं, और 14A 14B नहीं होता है, दोनों ही 14 में है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एक यूके से लिया गया है और एक यूएसए से, और दोनों को कल्मिनेट कर दिया गया है आर्टिकल 14 में। ठीक है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है यूके वाला, और एक जो है नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक, दोनों का अंतर समझ में आ रहा है कि आप कुछ भी रहिएगा, मर्डर कीजिएगा तो आपको सजा बराबर मिलेगी, और आप अगर गरीब रहिएगा तो सरकार आपकी मदद के लिए वकील रख, अधिवक्ता रख देगी। ठीक है, वो हो गया, एकदम सिंपल यही रूल है इसका। क्या नहीं, साधारण विधेयक को तो रोक ही देगा, वो साधारण विधेयक को तो रोक ही देगा, तभी तो ज्वाइंट सेशन होता है। मनी बिल को 14 दिन तक, धन विधेयक को मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकता है, और अगर रोका रहा तो 14वें दिन अपने आप पारित मान लिया जाएगा। इसलिए वो लाजे रोकता ही नहीं है, पहले दिन पार कर देता है वो भी। है, साधारण विधेयक रहेगा तो उसको रोक देगा। अगर ज्यादा दिन रोकेगा, 6 महीना रोक दिया, ऐसी खत्म हो गया, तो लोकसभा क्या करेगी कि उसको बुला देगी, वो ज्वाइंट सीटिंग 3 बार अब तक ऐसा बुलाया जा सका है। ठीक है, 1961 में, 1978 में और 2002 में। क्या ऑफिस ऑफ कैग, हाँ वहीं से लिया गया, शुरू से लिया गया हो, तो इसमें नहीं दिया होगा। ठीक है,
ठीक है, जो बचेगा हम इसको करा देंगे। आयरलैंड, इसमें देखना, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये देखो, राष्ट्रपति और उनका महाभियोग, जो राष्ट्रपति है और उनका महाभियोग, राष्ट्रपति का मतलब जो निर्वाचित राष्ट्रपति, उन पर महाभियोग अमेरिका से, वरना वैसे जो राष्ट्रपति हैं वो ब्रिटेन का महाराजा के सदृश हैं, बस ब्रिटेन के महाराजा वंशानुगत हैं और यहां राष्ट्रपति जो है वंशानुगत नहीं, क्योंकि रिपब्लिक है। यहां पर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था, वो आयरलैंड से ली गई है कि इनको कौन कौन लोग चुनेगा। ये अमेरिका से नहीं लिया गया है, कहां से लिया गया है? इलेक्टोरल कॉलेज जो है राष्ट्रपति का, ये क्या होता है, जो राष्ट्रपति को जो चुनते हैं ना, कौन लोग चुनते हैं, तो ये लोग हैं राज्यसभा और लोकसभा के एमपी, जिसमें राज्यसभा के 12 एमपी शामिल नहीं हैं, और प्लस भारत के सारे विधायक, एमएलसी इसमें शामिल नहीं है। तो ये जो है इलेक्टोरल कॉलेज, ये कहां से व्यवस्था ली गई है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, 12 लोगों का जो मनोनयन होता है राज्यसभा में, वो आयरलैंड से लिया गया है। और जो बाकी लोगों का जो निर्वाचन होता है वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा देखना, हम भारत के लोग अमेरिका से, बाकी उसका जो लैंग्वेज का स्टाइल है वो सारा कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108, ज्वाइंट सीटिंग, ठीक है, 108 आर्टेरिया से, समझाया, अनुच्छेद 108 आर्टेरिया से, समझाया, बस, बाकी किसी के लिए नहीं हो सकता है। संविधान संशोधन विधेयक होगा नहीं, वो अलग अलग पारित होगा। मनी बिल में राज्यसभा की जरूरतें नहीं है, ठीक है, तो उसमें जरूरत ही नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक बिना उसके पारित नहीं होगा। व्यापार, वाणिज्य और समागम, ठीक है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स का जो है फ्रीडम, ठीक, वाणिज्य, कॉमर्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होता है। वाणिज्य क्या है कि जहां जितनी जरूरत है सरकार को उतना वहां डिमांड पूरा कर देना चाहिए। उसी में ट्रेड होता है लास्ट ट्रांजैक्शन, जब आप कोई चीज बना करके उसको लास्ट में बेचते हैं किसी को, उसको व्यापार कहते हैं, ठीक है। और बिजनेस हो गया पूरा प्रोसेस, जिसमें आपका कॉमर्स और ट्रेड सब शामिल हो जाता है, ठीक है। समागम, जहां पर विभिन्न व्यापारी या विभिन्न राज्य आपस में मिलते हैं व्यापार के लिए, उसको कहा जाता है समागम, यानी इंटर कोर्स, जहां पर मिलेंगे सब। ये भी कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया वाले जितने हैं इसको देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया पे टिक मार देना, इसको रट जाना, यहां से क्वेश्चन आता है हमेशा। जर्मनी, कई बार लोग मूर्खता में क्या सोचते हैं कि आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिया गया। नहीं, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 जो है अपना, उसको छोड़ के जो बाकी मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है आपातकाल में, वो लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से, ठीक है। जर्मनी के वीमर संविधान से जो है, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, क्या हुआ करता था? नहीं, आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, हम लोग पढ़ते होंगे कि मौलिक अधिकारों का निलंबन आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सबका क्या हो जाता है? निलंबन हो जाता है। तो वो कहां से लिया गया है? जर्मनी से।
पूछेगा आपातकाल कहां से लिया गया है, जर्मनी मत लगाइएगा, जर्मनी से केवल आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन लिया गया है। ये बेसिक चीज को पकड़ना, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन है 12 सदस्यों का, वो लिया गया है आयरलैंड से, जबकि राज्यसभा का निर्वाचन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कनाडा, राज्यपाल को और केंद्र को पावरफुल बनाने के लिए जितना भी प्रोविजन किया गया है कनाडा से, कनाडा संघात्मक विशेषताएं, यानी कि यूनियन वाला, फेडरेशन वाला नहीं, यूनियन वाला, फेडरेशन वाला अमेरिका हो जाएगा। जितनी ये यूनिटेरी, जो यूनिटेरी फीचर्स, ठीक है, यूनियन वाला यूनिटेरी फीचर्स, संघात्मक विशेषताएं, फेडरल विशेषताएं नहीं, यूनिटेरी शब्द यहां इस्तेमाल होगा, ठीक है। संघात्मक के लिए यूनियन होता है ना हम लोग के यहाँ, ये वाला हम लोग कहां से लिए हैं, कनाडा से। एग्जाम में यहां तक कि जो हम लोग के कौन है, एम लक्ष्मीकांत, वो भी गलत लिखते हैं फेडरल, मतलब ऐसे यहां पर लिखना चाहिए यूनिटेरी पावर, और ये लिया गया कनाडा से, क्योंकि संघात्मक हो जाएगा तो फिर तो अमेरिका वाला आ जाएगा प्रोविजन। ये कनाडा से लिया गया है यूनिटेरी फीचर्स, लेकिन एग्जामों में सब पूछते थे फेडरल फीचर्स कहां से लिया गया है, तो मजबूरी मानना पड़ता है कनाडा, तो ट्रांसलेशन लोग का सही नहीं रहता है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, रेसिड्यूरी पावर, रेसिड्यूरी पावर रिमेन्स विद द सेंटर, जो सेंट्रल लिस्ट में नहीं है कोई विषय, जो स्टेट लिस्ट में नहीं है और जो कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, जो बचा रह गया, संविधान सभा के निर्माताओं को नहीं याद पड़ा, कोई नया मैटर आ गया, उन सबको रखा जाएगा रेसिड्यूरी पावर में, अवशिष्ट शक्तियां में, और वो अपने आप केंद्र के पास चली जाएगी। मान लो कि सभी विषयों की सूची बना ली गई थी, कुछ को सेंटर को दे दिया गया, कुछ को स्टेट को दिया गया, कुछ दोनों को दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट। इसके बाद भी हो सकता है ना कि कुछ नया बचा रह गया हो, कुछ नया आ जाए मार्केट में, तो वैसी स्थिति में उनको क्या कहा गया, रेसिड्यूरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां, और वो अपने आप किसके पास रह जाएंगी, केंद्र के पास, वो राज्य को नहीं मिलेगी। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, प्रधानमंत्री बोलते हैं राष्ट्रपति को और वो राज्यपाल को नियुक्त कर देते हैं, ये प्रक्रिया हमने कनाडा से ली है। और जब राज्यपाल का पद गठित हो रहा था तो संविधान सभा में बहुत बहस शुरू हो गई। जो राज्य के जो पुरोधा लोग थे वो लोग बोले नहीं, राज्यपाल का पद मुख्यमंत्री के समक्ष खड़ा हो जाएगा और पूरे सेटअप को डिस्टर्ब करेगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर खड़े हो गए, कहे कि हर कीमत पर राज्यपाल रहेगा और मजबूत राज्यपाल रहेगा। दो ही लोग, दुर्भाग्य था देश का कि भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे विभूतियां चली गई थी, दो ही लोग रह गए थे काम के, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इतना याद रखना, जो लोग भी डॉक्टर साहब को गलत समझते हैं वो मूर्ख है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही केंद्र को मजबूत बनाया था और उन्होंने कहा कि राज्यपाल को जितनी शक्तियां हो सके दो, क्योंकि डॉक्टर साहब को पता था, अम्बेडकर जी को, कि देश अभी टूटने के कगार पर है, विभाजन हुआ है और रियासत मिलने को एकदम तैयार नहीं है। इसलिए कहा गया कि राज्यपाल को ज्यादा पावर दीजिए कि कभी भी ये स्टेट अपनी औकात से ऊपर उठेंगे तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर देना। इसका सबसे बड़ा पैरोकार कौन था संविधान सभा में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों रहे होंगे? उस समय की स्थितियां सोचो, डर भय, सब जो है पार्टीशन चाह रहे हैं, अलग होना चाह रहे हैं। वैसे समय में मजबूत केंद्र वक्त की मांग थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर नहीं होते ना तो देश के न जाने कितने टुकड़े हो गए होते, याद रखिएगा। इसीलिए इन लोगों की हम इज्जत अलग से करते हैं, इसके लिए हमको, और दुख तब होता है जब कुछ मूर्ख इनको जो है कास्ट में इन लोगों को बांध देते हैं। ठीक है, देश में कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी कोई कास्ट नहीं है। यहां तो लोग अपने भगवानों को जो है अब सब कास्ट में बांध दे रहे हैं कि हमर भगवान तोर भगवान ओकर भगवान। हाँ रे, ठीक है। संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, ये देखना यहां पर है, इस शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य, ये कहां लिखा? संघ और राज्य के बीच शक्ति, संघ के पास जो है ज्यादा पावर है इसमें। ठीक है, ये याद रखना, इसको छोड़िए, ये फालतू ऐसे दे दिया है इसमें। इसीलिए देख रहे हो यहां पर क्या लिखा है? शक्तियों का विभाजन।
अब फिर लगभग वही चीज क्या कर रहा है यहाँ पर, संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन, उसको इग्नोर कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ठीक है, आर्टिकल 143, आर्टिकल एडवाइजरी, आर्टिकल 143, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर एडवाइस मांगेंगे, संवैधानिक मामलों पर, सुप्रीम कोर्ट बाध्य है एडवाइस देने के लिए। अगर वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर एडवाइस मांगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है एडवाइस देने के लिए। यहां टीचर्स क्या पढ़ाते हैं कि राष्ट्रपति एडवाइस मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट से, तो ना तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति उसकी एडवाइस को मानने के लिए बाध्य है। नहीं, राष्ट्रपति अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर एडवाइस मांगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट इज बाइंड, सुप्रीम कोर्ट हैव टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। लेकिन अगर वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर मांगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है। दोनों ही स्थितियों में एडवाइस दिया भी तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस एडवाइस को माने ही, ये भी जान लीजिए। राष्ट्रपति फ्री है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर फ्री, उसको देना ही है एडवाइस, याद रखिएगा। यहां पर सब गलत पढ़ाते हैं, हैं? क्या चीज? हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो मना भी कर सकता है, लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देना है और नहीं कर पा रहे, जानते ही नहीं तो क्लियर कहां से करेंगे। अब से हमारा एक जगह टैग लगा हुआ है कि हम हिस्ट्री के टीचर हैं, तो वहां पर हम हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, कभी कभी हम पॉलिटी और ज्योग्राफी का भी ग्लिम्स मार देते हैं, मतलब पढ़ा रहे समय जोड़ के पढ़ा रहे होते हैं, तो अक्सर हम लोग के ज्योग्राफी और टीचर तो ये पढ़ाई ही नहीं है, तो हम ये आपको अपने ज्योग्राफी और टीचर से पूछना चाहिए ना, तो सर आप ही ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए ना। तो कोचिंग वाले क्या कहते हैं कि नहीं, सब टीचर का अपना अपना बटा हुआ है, वो ज्योग्राफी के स्पेशलिस्ट है, ये फलनवा के स्पेशलिस्ट है, हम बनाओ रहो, यहाँ सब चीज के स्पेशलिस्ट एक जगह है सबका। वही ना कह रहे हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि एक ही टीचर कई चीज कैसे पढ़ा सकता है। जाहिर सी बात है सब कुछ नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जो यूपीएससी की तैयारी अच्छे से किए हुए हैं ना, वो आपको लगभग चीज अच्छे से पढ़ा सकता है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368। अभी ठीक है? क्या हो गया ये? क्या गर्मी लग रही है क्या? तब है? अच्छा, मैं घुटन से लग रहा है क्या गर्मी? अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, कुछ देर हो रहा होगा, गर्मी टाइप का कर भी रहा है धीरे धीरे। क्या चीज? उसके आवाज से वो चलाए थे अभी, इसलिए हिल रहा होगा सब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर चलने दीजिए। अपने यहाँ का अंदर का वो, उससे बढ़िया वो वाला रहता है, ये कहीं ये लग रहा होगा इसलिए ऐसे कर रहा है। चलिए कोई नहीं, फिलहाल यहाँ देखिए, जो राज्यसभा में दो तरह की चीजें हैं। एक तो 12 लोगों का मनोनयन है, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड, और जो बचे हुए 233 लोगों का जो निर्वाचन है वो राज्यसभा से लिया गया है, इसको याद रखना। ठीक है, वो कहां से लिया गया है? तो हमारे राज्यसभा में टोटल जो सीट्स हैं 250 हैं टोटल सीट्स, लेकिन अभी जो है
चुने कितने जाते हैं? 245। इसमें भी 4 अभी जम्मू कश्मीर के कम हो गए हैं, अभी 241 ही है, लेकिन टोटल है 245। इसमें से 233 जो है वो चुने जाते हैं और 12 नॉमिनेट होते हैं। 12 नॉमिनेट होते हैं। ये 12 जो है ये आयरलैंड के प्रोविजन से लिया गया है, और ये 233 जो है साउथ अफ्रीका से। अब क्लियर हुआ? 233 का निर्वाचन साउथ अफ्रीका और 12 का मनोनयन आयरलैंड से है, ये एकदम क्लियर रखना, ठीक है। और हम डोज कैसे देते हैं एग्जामिनेशन में? हम देते हैं कि राज्यसभा का निर्वाचन कहां से लिया गया है, और डाल देंगे ए में आयरलैंड। अब सब आयरलैंड मार देते हैं, बाद में आ जाते हैं अरे यार ये तो मनोनयन था ना, समझा? तो नॉमिनेशन आयरलैंड और इलेक्शन साउथ अफ्रीका, याद रहेगा? अभी नहीं समझ में आ रहा होगा उतना, अरे धीरे धीरे समझ में आएगा। तो फाउंडेशन में कहीं नहीं आ गए थे, अपना चाचा को बोल करके टारगेट में बिठा दिए हैं, ठीक है। छोटा बच्चा है, ठीक है, दीपक का भतीजा, पढ़ता है, मेहनती आदमी है, मेहनती लड़का, रेगुलर आता है, कोई आए नहीं यहीं पर अपना बैठेगा। मैंने अपना सीट पकड़े हुए, सूरज नाम है ना जी, चाचा का नाम दीपक है, बताइए तो नहीं, तो चाचा का नाम होना चाहिए था सूरज, अब भतीजा का नाम होता है दीपक, अब पापा का विकास। अच्छा, तो ठीक है, मतलब विकास का जन्म हो चुका है। अब विकास मैंने भारत में विकास कहाँ है? 8वां, मौलिक कर्तव्य श्रीमती इंदिरा गांधी कहां से ली हैं? ऑस्टवाइल यूएसएसआर से। रूस से मत लिखना, इसको लिखेगा तत्कालीन सोवियत संघ, ऑस्टवाइल यूएसएसआर, ऑस्टवाइल यूएसएसआर, तत्कालीन सोवियत संघ, तत्कालीन सोवियत संघ। जापान, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इससे ज्यादा मेरा नोट्सों में दिया होगा, नहीं, बहुत सारी चीज दिया हुआ है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस, सब मतलब सच में अगर हम अपना अगर नोट्स को मार्केट में चला देना और सही से ले ले सब, तो बहुत लोगों का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन ये सब चूंकि मार्केट में अपना चला दिए हैं, और इसके कारण जो है लोग मतलब ये नहीं कर पाते हैं। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक कहा गया है ना कि जो फांसी की सजा है आपको कैसे दी जा सकती है? कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, थ्रू ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, इसी के अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहां से लिया गया? जापान से। रिपब्लिक, हमारा राष्ट्रपति जो है वंशानुगत नहीं होगा, निर्वाचित होगा, और प्रस्तावना में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों आदर्श लिए गए हैं कहां से? फ्रांस से। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव 1935 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का पड़ा है, ठीक। मूल संविधान में जो 395 आर्टिकल्स हैं, उसमें से 250 जो हैं ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची, शेड्यूल, इसमें अनुसूची में लिस्ट होता है, लिस्ट, ठीक है। शेड्यूल, टाइम वाला शेड्यूल नहीं कि व्हाट इज अ शेड्यूल, ये लिस्ट। इसीलिए इसमें अनुसूची, बहुत लोग क्या सूची में ची में बड़ी मात्रा छोटी मात्रा लगा देते हैं, बड़ी मात्रा होती है, ठीक है। शेड्यूल, लिस्ट। प्रथम अनुसूची, इसमें किसकी लिस्ट है? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट है, ठीक। जैसे उसमें चेंज होगा, मान लो अभी जम्मू कश्मीर स्टेट बन जाए तो फिर से चेंज करके कर देंगे 29 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरी। संविधान के 69वें संशोधन, 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को क्या बनाया गया? नेशनल कैपिटल टेरिटरी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी। ऐसे सामान्य भाषा में एनसीआर बोल देते हैं, ठीक है, बोल देते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, लेकिन असल में है ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक, एनसीटी। दूसरा अनुसूची, सेकंड शेड्यूल,
इसमें क्या कहा गया है कि देखो भाई, पहले पैसा कौड़ी की बात कर लो, बाद में शपथ लेंगे। तो दूसरे में पैसा कौड़ी की बात है, सैलरी और तनख्वाह, मतलब जो वेतन भत्ता, और तीसरका में जाकर के शपथ है, यानी पहले पैसा क्लियर कीजिए कितना दीजिएगा, उसके बाद हम शपथ लेंगे। ठीक। तो द्वितीय अनुसूची, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति है नहीं है, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता है। वेतन किसको मिलता है? राज्यसभा के सभापति को, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति रूप में वो कुछ काम ही नहीं करते हैं सिवाय शपथ लेने के। ठीक है, काम करते हैं वो सभापति का, उसका वेतन उनको मिलता है। ठीक है, इसीलिए देखो ना, पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का वेतन कहाँ है? कहीं नहीं है, राज्यसभा के सभापति का है। और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस और भारत के कैग, इन सबको प्राप्त होने वाला वेतन, सैलरी, भत्ता माने अलाउंस, और पेंशन। भत्ता मतलब अलाउंस। हमने फाउंडेशन क्लास में कई बार सैलरी और अलाउंस का मतलब समझा चुके हैं। काम करने के लिए सैलरी मिलती है, वेतन, उसके अलावा डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, घर के लिए अलाउंस, हाउस एंड अलाउंस, सरकारी अधिकारी के रूप में आप यात्रा कर रहे हैं तो आपका ट्रैवल अलाउंस, टीए, तो टीए, डीए, एचआरए, ये सब भत्ता हुआ आपका अलग से जो मिलता है। तीसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण के समय लिया जाने वाली शपथ का उल्लेख है। इसमें कहीं भी राष्ट्रपति हैं? आर्टिकल 60 में है। राष्ट्रपति का शपथ कहाँ है? आर्टिकल 60 में। और इसी तरह उपराष्ट्रपति का शपथ भी जो है वो 69 में है। ठीक है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ जो है वो उनके अपने इसमें है। चौथी अनुसूची, 28 राज्य, स्टेट्स और 2 यूटीज। अभी जम्मू कश्मीर में नहीं ये किया गया है, जब विधानसभा का चुनाव हो जाएगा तो वो आ जाएगा। में राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन का विवरण, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में अभी इस साल 56 सीटों का चुनाव होना है। 56 सीटों का चुनाव इस साल होना है राज्यसभा में। माना जा रहा है कि इस बार भाजपा बहुमत के करीब आ जाएगी राज्यसभा में। कारण है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में उसको मिली जीत। ठीक है, और 123 चाहिए बहुमत के लिए, अभी 108 या 110 के आसपास पहुंच चुकी है। और इस बार जो चुनाव होगा 56, उसे मान के चलिए कि कम से कम 25 निकालेगा वो, तो 108 प्लस 25 वैसी बहुमत के उस पार है। और उसके बाद लोकसभा में जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है, अगर कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हुआ फरवरी, मार्च और अप्रैल में, तो मान के चलिए कि वो फिर निकाल के ले जा रहा है। ठीक है, कारण क्या है कि जिस प्रकार शराबबंदी में नीतीश बाबू को महिलाएं जो हैं वो वोट दे रही हैं ना, कई मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के कारण नरेंद्र मोदी को वोट दे रही हैं। इसको याद रखना। कारण क्या है कि आप एक चीज को पकड़े हुए हैं और वो कई चीजों को पकड़े हुए हैं। ठीक है, हम बताए थे कि हम पटना हाईकोर्ट के लिए मॉक ले रहे थे, 3 मुस्लिम लड़कियां आई जो मॉक दी। हम 200 लोगों का मॉक लिए हैं इस बार। और इस बार पटना हाईकोर्ट में जो असिस्टेंट का एग्जाम हो रहा है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, उसमें 555 सीटों में 555 मेरा स्टूडेंट बनेगा। कारण क्या है? या तो वो एकलव्य की तरह हमसे यूट्यूब पर पढ़ा है, हम नहीं जान रहे हैं उसको। ठीक है, क्योंकि जितनी सीटें हैं उसका 4 गुना लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर। जितने लोग को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए वो सब देख रहे हैं। इसका मतलब है कि सब हमको देख रहा है। और हम अब तक कम से कम 200 का जो है हम मॉक ले चुके हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स का। और 200 में से कम 150 ऐसे निकलेंगे होंगे।
इसमें। तो जब हम जाएंगे पटना हाईकोर्ट अब कभी 1 डेढ़ 2 महीने के बाद, हर तरफ से आवाज आएगी, सर आ गए, सर आ गए, सर आ गए। समझ आया? ये होगा इस बार पटना हाईकोर्ट में। 3 लड़कियों से हमने पूछा ट्रिपल तलाक पर आपका क्या राय है। एक लड़की 22 साल की, एक 30 साल की और एक 40 साल की है, तीनों रेंज था। हमने पूछा इज देयर डिस्क्रिमिनेशन और नॉट, तीनों इंग्लिश मीडियम, तीनों इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम कोई नहीं, ठीक है। तीनों नहीं माना यस सर। हमने बोला सोच लेना, ईमान की बात है, झूठ मत बोलना। तो पशुपेश हो गया कि अब हम क्या कहें, क्योंकि अगर हम ना कहते हैं तो फिर हमारे पास तर्कों की भरमार आ जाएगी। तो हम पहले बहुत अच्छे से पहले हम गियर अप किए, चाहो तो उसे कैद कर दिए उसमें। अब हम पूछे कि अब बताओ इज देयर डिस्क्रिमिनेशन। हम गुड गुड, क्योंकि फंस गई, क्योंकि हमने तर्कों से साबित कर दिया कि देयर इज डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है। तो बोले हाँ सर है। तो हमने कहा कि बुरा लगता होगा, जी सर लगता है। हमें फिर आवाज तो कौन उठाए, हमके आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, कब तक ऐसी रहोगी। तो जी हमें कोशिश करो, तो मजबूत होने दीजिए, मतलब होने दीजिए अपने पैरों पर खड़ा, तो हम काम करेंगे इसके लिए। तो ये कहना कि नहीं कोई कमी नहीं है, ये मूर्खता है, ठीक है। जो कमियां हैं उसको आगे बढ़ करके दूर करना चाहिए किसी को भी। और यही कहना है कि कलाम साहब की हम बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि वो बहुत तार्किक आदमी थे। 5वीं अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तो जब 5वीं अनुसूची थी ही, तो 6ठी अनुसूची में आम मित्र को देखने की क्या जरूरत थी, इसी में नहीं हो जाता। हम आज तक नहीं समझ पाए, कई टीचर से भी हम पूछे, हम सब पुस्तक मार गए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 5th एंड 6th शेड्यूल। जब पूरे देश के लिए आपने अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल रेगुलेशन के बारे में उल्लेख है, तो फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए तो हुआ। एक शब्द हमको निकल करके आया कि 5th वाले में लिखा है शेड्यूल्ड एरिया, 6th वाले में लिखा है हम तो ट्राइबल एरियाज को भी तो आप शेड्यूल्ड एरियाज करते हैं। तो आखिर उन्हीं चारों में ट्राइब्स हैं, नागालैंड में ट्राइब नहीं है, वो तो पूरे ट्राइब है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ही जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, ठीक। तो एक तो हमको इसका रिसर्च अच्छे से मारना है कि आखिर जब 5th शेड्यूल है ही, तो 6th शेड्यूल देने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों नहीं इन चारों राज्यों का इसी में उल्लेख कर दिया गया था। काहे कि नागालैंड में तो भाई ट्राइबल क्षेत्रों का प्रशासन रहा होगा, तो कुछ तो है जो हम लोग को अभी तक मिल नहीं पाया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कारण जरूर है कि दोनों अनुसूचियां क्या हैं, अलग है। जानकारी के अभाव में अब तक एग्जाम में भी क्या पूछते हैं कि बताओ 6ठी अनुसूची में किन राज्यों का वर्णन है। तो आम मित्र असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, खास मित्र नहीं, आम मित्र, ठीक है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। मिजोरम, त्रिपुरा वो 2 राज्य हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, गुजरती है। 7वीं अनुसूची शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है, ठीक है। इसमें संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। यूनियन लिस्ट दैट इज सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची।
संघ सूची यूनियन लिस्ट के में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने समय इसमें 97 विषय थे, सब्जेक्ट्स थे। अभी इसमें कितने हैं? 100। कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, वार एंड पीस, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, तो मतलब ठीक है, मुद्रा, जो करेंसी हो गया मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सब किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। राज्य सूची, राज्य सरकार कानून बना सकती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन उसके लिए राज्यसभा को अनुमति देनी होगी आर्टिकल 249 के तहत। आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा अनुमति देगी तो राष्ट्रीय हित से संबंधित विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। आर्टिकल 249 याद रहेगा। राष्ट्रीय हित, संविधान के लागू होने समय इसमें कितने थे विषय? 66। 5 को निकाल करके डाल दिया गया है कंकरेंट लिस्ट में, इसलिए घटकर इसकी संख्या कितनी हो गई है? जैसे शिक्षा, इसको कहां ले आया गया है? कंकरेंट लिस्ट में, एजुकेशन को। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं: शांति और व्यवस्था। देखो कैसे इस इलाके में अब पटना सदर और इस इलाके में धारा 144 लगा दी गई है 5 तारीख तक। 5 में 4 तक ठीक है, 5 या उससे अधिक लोग एक साथ दिखेंगे तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक, धारा 144 5 तारीख तक लागू है इस इलाके में। और उसके बाद यही कारण है कि 5 तक ये सब चंदा वसूली में भी थोड़ा सा बच रहे हैं सब। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि लगभग कोचिंग वाले बंद करके 10-15 दिन की छुट्टी ले लिए हैं कि अब लो। रेलवे के कारण वो तो तभी तो बोल रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं कि 5 तक चंदा वाले भी शांत हैं। हम बोल रहे हैं कि रैली के चक्कर में लग गया है धारा 144 और इसीलिए 5 तक चंदा वाले अभी घूम आ भी रहे हैं तो शराफत से मांग रहे हैं अभी उनको। हाँ, सब जगह पूरा लगा हुआ है। 2 जिला में लगा हुआ है, सॉरी पटना के 2 अनुमंडल में लगा हुआ है। ठीक है। इस पूरा में जहां ये इलाका है पटना सदर और इधर का, इन दोनों में लग गया है धारा 144 और एसडीएम को अधिकार है लगाने का, तो एसडीएम लगा दिया है। एसडीएम भी बच्चा है कम उम्र का, तो ठीक है वही लगा, आईएएस अधिकारी है, लगा दिया है। डिप्टी कलेक्टर 8 साल के बाद जब आप बीपीएससी में बिहार प्रशासनिक सेवा में चयनित होते हैं ना, 8 साल के बाद आपको डिप्टी कलेक्टर मतलब एसडीएम बनाया जाता है। वो भी तब जब आप मुख्यमंत्री की गुड बुक में रहिएगा, और नहीं तो आपकी जिंदगी कट जाएगी, आप कभी एसडीएम नहीं बनिएगा। ठीक है, रह जाइएगा वही राजस्व विभाग का ये डीसीएलआर, डिप्टी कलेक्टर लैंड रिकॉर्ड, लैंड रेवेन्यू। ठीक है। जैसे हमारे एक दोस्त हैं तो 2010 में बने थे डिप्टी कलेक्टर बीपीएससी के थ्रू, और आज तक वो एसडीएम नहीं बन पाए हैं। आज 14 साल हो गया है उनको डिप्टी कलेक्टर बने हुए, आज तक उनको अनुमंडल नहीं मिला है, अभी तक वो डीसीएलआर हैं। वही लोग एसडीएम बनते हैं जो कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, समझ आ गया। जैसे मान लीजिए कि हम हो गए मुख्यमंत्री और आप कल को बन गए डिप्टी कलेक्टर, तो आप किसी अच्छे जिले के एसडीएम रहिएगा, अच्छे अनुमंडल में। तो कई बार निजी रिश्ता और कई बार जो है कई फैक्टर, जिसका उल्लेख यहां क्या किया जाए आप समझ सकते हैं। पटना के डीएम, पटना के कमिश्नर, ये सभी जो हैं एक ही ये से हैं, समझ जाइए। तो और एक खास ही जिले से जो है बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होता है। अभी हम पटना हाईकोर्ट का जो मॉक ले रहे हैं, 200 में 40 जो हैं एक ही जिले से हैं, 40। ठीक है। तो कई बार मन में लगता है कि चूंकि पास में है ना, तो इसलिए भी हो जाता है ज्यादा लोग आ जाते होंगे। समझ आ रहा है। सबसे ज्यादा साक्षर मेरा जिला है, एक स्टूडेंट नहीं है मेरे यहां से, रोहतास जिला से होंगे सब, इधर उधर कुछ भटके हुए होंगे, लेकिन उनकी संख्या एकदम कम है। तो लोगों ने हमसे पूछा कि सर आपका जिला सबसे साक्षर है और आपके लोग हैं ही नहीं,
हम कहीं सब एग्जाम मेरा जिला वाला नहीं देता है। वो सब कलेक्टर बनने जाता है, अब फिर लौट के चला आता है। तो क्या कहा जाए, यही कह के ना आदमी अपनी झेप मिटाएगा कि आप जो है सबसे साक्षर जिले के हैं और वहां से कोई आ ही नहीं रहा है, तो बोल देते हैं कि ठीक है। अरे क्या कहा जाए, वही तो मतलब आप समझिए कि हम बोले, मतलब समय से पहले सब कुछ पहुंचा हुआ है। और ऐसे कितने लोग हैं जिनका कट ऑफ से ऊपर नंबर है। हमारे कई स्टूडेंट का मार्क्स 70 से ऊपर है और नहीं आया है। आप देखते होंगे कि एक स्टूडेंट यहां आती थी, मतलब 61 नंबर EWS और कट ऑफ गया है 55, नहीं हुआ है। दीपक का 70 कट ऑफ एकदम नीचे गया है, नहीं हुआ है। दरोगा में बोल तो रहे हैं, अरे एज जितने बुढ़नाथ उनका भी नहीं हुआ है एज, ठीक है। हम लोग के चौरसिया जी, ठीक है, 70+ नहीं हुआ है। तो अब करेंगे सब क्लेम करें, तो कुछ होता कहाँ है, तो करेंगे सब क्लेम, हम तो बोलेंगे सबको। जैसे क्या कर सकता है ना, देखिए क्या करेगा, मान लीजिए कि जितने लोग केस किए हैं, ठीक, ले आएगा, कलम उठाएगा और गोलवा भर देगा एक एक गो रिजेक्टेड। बहुत हम्म 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 हम्म। तो जैसे वो रोल नंबर में क्या करेगा ना, अगर उसको बदमाशी करनी रहेगी तो वो सीधे क्या करेगा ना कि रोल नंबर में एक गोला और बढ़ा देगा, कह देगा कि आपने डबल गोला किया था इसलिए आपको रिजेक्ट कर दिया। तो नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं और वो सब वो हैं जो पिछले बार मेरिट से चुके हैं और कुछ तो बिस्तर पकड़ लिए हैं, मतलब पानी चढ़ गया है। हम इसलिए नहीं बताएं कि मतलब कि क्या किसी की बात करना, क्योंकि देखिए किसी का पानी चढ़ जाने का मतलब क्या हो रहा है कि वो दौड़ रहा है, दीपक दौड़ रहे हैं, कई लोग उन्हें दौड़ रहे थे और सब बिस्तर पकड़ लिए। तो कम से कम जो बच्चा लगातार दे रहा है उसको इतना आइडिया है ना कि कहां बना, 1 से 2 से गलती हो जाएगी। अब पूरे संख्या में है ऐसे लोग। सोचे कि जो प्रिया हैं उनका 367 के बाद सीधे 5000 के पार है रोल नंबर का, बीच में 4500 स्टूडेंट का एक भी रोल नंबर नहीं है। यह संभव है कि 4500 स्टूडेंट में एक भी बच्चा दरोगा में नहीं चयनित हुआ है। समझ रहा है, भागलपुर के सेंटर में। इसका मतलब है कि या तो पूरे सेंटर में ही गड़बड़ कर दिए हैं सब एग्जामिनर जो वहां पर लिए हैं, इन्विजिलेटर, एग्जामिनर इन्विजिलेटर, उन्होंने कुछ साइन करने या कुछ करने में गड़बड़ किया है, अब पूरा एक साथ गायब हो गया, ठीक से नहीं सेट करने आया कुछ भी, और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा है, क्योंकि 4500 में संभव है कि एक भी बच्चा नहीं रहा होगा जिसका सिलेक्शन न हो रोल नंबर में, यह संभव है। तो ये देखिए ना, यहां रवि बैठे हुए हैं, तो एकदम बोले तो कि ये तो हिम्मत करके आ रहे हैं कि, और मतलब गजब ही हुआ है इस बार कुछ चीजों में। देखिए 215 सार्जेंट थे ना पिछली बार, ठीक, 35 सार्जेंट एक जिले से थे। समझ रहा है, 215 सार्जेंट हुए थे ना पिछली बार, उसमें 35 सार्जेंट एक जिले से होना क्या बता रहा है, समझ रहे हैं ना। तो आपको लगता है कि बिहार में 38 जिले हैं, बेतिया और नौगछिया पुलिस जिले हैं, तो टोटल 40 हो गया। 40 में जनसंख्या कितनी है इनकी, 215 का 35 कितना हुआ, 20% से अब 15% के बीच में हुआ। एक जिले में अगर इतना है तो 6 जिला में तो पूरा बिहार समाप्त हो जाएगा। अब पटना जिला उनका बाबा है अकेले, समझ रहा है,
तो ये क्या बता रहा है? ये तो हो ही रहा है ना, और ये पिछले बार भी होता था। तो वही तो बोल रहे हैं, कहें तो कि इस हमाम में सभी नंगे हैं, इसीलिए न पक्ष और न विपक्ष, दोनों में से कोई हल्ला, सब मिलकर एक दूसरे को हेल्प कर देते हैं, हल्ला ही नहीं कोई करता। इसके लिए पब्लिक को ही आगे मोमेंटम करना पड़ेगा। तो इसे तो बोल रहे हैं ना, तभी तो आपको जागरूक होकर अच्छे लोगों को चुनना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट्स, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार और जुडिशियरी, जैसे पटना हाईकोर्ट के अंदर जो पूरा बिहार वाला जितने हैं, कैसे होता है बिहार जुडिशियल सर्विस, ये सभी जो है कहां है? स्टेट लिस्ट में। दिक्कत होती है बचवन सबको ना, जो मेहनत करके पढ़ता है उसका नहीं होता है, वो सबकी आह कहां जाएगी, लगेगी ही ना। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें क्या कर सकती हैं? कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होगा? मान्य होगा, एप्लीकेबल होगा। मान्य, एप्लीकेबल, वैलिड। राज्य द्वारा बनाया गया कानून केंद्र के कानून बनाते ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट्स थे? 47। बाद में 5 सब्जेक्ट राज्य और लाकर क्या कर दिए गए? इसमें जोड़ दिए गए, तो ये बढ़ के कितना हो गया? 47 + 5 = 52। दीवानी और फौजदारी कानून और प्रक्रिया, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। विवाह तथा तलाक, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। शिक्षा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड और सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई के कारण पटना हाईकोर्ट में जितने बच्चे बिहार बोर्ड वाले थे, तो हम पूछे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएसईबी? तो बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। हम कहे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो जितने थे 90% सही नहीं बता पाए। जब पहला मॉक हुआ सब गलत बताएं, अगले में सब तैयार करके आए थे। जब पहला में पकड़ा गए तो ये फलानुमा कुमार, हम कहें कि आपका नाम में कुमार क्या है? तो सर टाइटिल है। हमका टाइटिल है, हमका टाइटल था विक्रमादित्य, महामना, भारत रत्न, मतलब एक जो उपाधि। हमने कहा कि ये सरनेम है, तो अगली बार से सब सुधार के आए कि सर सरनेम है। तो ऐसे ही इंटरव्यू में होता है, आपकी माता जी के नाम में देवी क्या है? और सर वो भारतीय समाज में सर विवाहित महिलाओं के साथ जो है देवी लगाया जाता है। हमको चुपचाप बोल बोका सरनेम है। ज्यादा इसमें सफाई मत दो। आपके नाम में कुमार क्या है? सर कुंवारे लड़कों के नाम के साथ कुमार लगता है। तो हम कहेंगे पापा आपके अभी तक कुमारे हैं? नहीं सर वो रह जाता है ना। हमें रह जाता है तो आप कैसे रह गए? मतलब हम कहे कुमार हैं। तो फिर समझ में आया कि सर वो सर्टिफिकेट, हम कह सरनेम है, मत बताओ, ये हाई कोर्ट रहेगा, यहाँ पर सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा कि क्या है? सरनेम है, बात खत्म। तर्क मत दो यहाँ, ठीक? अपना डेट याद रखो, पैदा कब हुए हो, किस साल हुए हो, अब बताओ कि उस साल का इंपॉर्टेंस क्या है। यही सब तुमसे पूछा जाएगा। जिला, यही सब अपना, मतलब आधा तो बोका है। कल हम देखें बताए थे कि महिला सिपाही को, वो उसका गजब देखें हम कहे कि बाप रे ये टैलेंट, ये 5 साल 6 साल से सिपाही बनी हुई है, क्या कहा जाए। आर्थिक नियोजन दोनों में, बिहार का भी बजट और केंद्र सरकार का भी बजट। बिजली, बिहार का अपना बजट जो वसूलती है, एनटीपीसी केंद्र सरकार देती है। समाचार पत्र यहां छापिए पटना में, दिल्ली से यहां भेजवा दीजिए। श्रमिक संघ, बिहार में भी श्रम लेबर डिपार्टमेंट, सेंट्रल में भी लेबर डिपार्टमेंट। वन, बिहार में भी अपना, और फिर वन्य जो अभयारण्य, जिसको कि हम लोग केंद्र से भी जुड़वा करके ये कर सकते हैं, जैसे टाइगर रिजर्व।
तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क भी है। अब कैमूर में खुलने जा रहा है, तो कैमूर में टाइगर रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि वहां मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि वहां से बाघ शिफ्ट होकर के विंध्याचल श्रेणी से कैमूर श्रेणी में आ गए हैं। इसी कारण कैमूर में भी अब बन रहा है टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो वहां का फायदा यहां हो गया। इसको जल्दी करा देते हैं, फिर अनुसूची खत्म करा देते हैं आज। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14। 1967 21 संशोधन में सिंधी को 1992 71वां 21 के बाद 71, ठीक है, 71 में 3 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, कोंकणी, ठीक है, याद रखने के लिए कणी और मणि, कणी और मणि, कोंकणी, मणि, नेपाली। अब कहिएगा नेपाल की भाषा को हम लोग क्यों शामिल किए? नहीं, सिक्किम में बड़े क्षेत्र में नेपाली बोली जाती है, इसलिए नेपाली को शामिल किया गया। ठीक, 2003 में 92वां संविधान संशोधन मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मैथिली और बंगाली आपस में मिलती जुलती भाषाएं हैं। जैसे बैसु भाई जी, बैसु, बैसो, दोनों का मतलब होता है कि बैठी है। ठीक है, कतः जाए छी, कोथो जाए छे, मतलब तो कोथोए, तो नहीं जो नहीं कहते कोथोई जाए तो कोथोए, तो इसमें हो गया कतः और उसमें होगा कोथोए तो कोथे, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। तो बंगाली, मैथिली, संथाली, नेपाली, तो ली बंगाली, झारखंड, खोरठा न, खोरठा गाना सुने कि नहीं? हम दिल्ली में थे तो मेरा एक झारखंडी दोस्त था, तो उसका लैपटॉप में खोरठा गाना भरा हुआ था। हमको लत लग गई खोरठा गाना सुनने की, इतना मजा आता था। मतलब आंचलिक गाना है, आदिवासी लोग का, भाषा नहीं समझ में आती थी, म्यूजिके में मस्त रहते थे, लगा के हम सुंदर पढ़ाई करते रहते थे, वो बजता रहता था। और दिन भर वो रहता नहीं था, वो लाइब्रेरी चला जाता था, हम रूम में बैठ के पढ़ते रहते थे, और उसका लैपटॉप हम बजा देते थे, और इतना अच्छा लगता था। अब तो भूल गए हम, तो खोरठा गाना एकदम मजा आ जाता था। और डिंगा टिंगा डिंगा रे हम अपना, हम वाह वाह वाह, ये सब तो चला भोजपुरी को एकदम खत्म कर दिए। 9वीं अनुसूची, ठीक, संविधान में यह अनुसूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। कारण था दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह द्वारा केस कर दिया गया और उनकी जमीन सीज की गई। उन्होंने पटना हाईकोर्ट में केस किया, पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा महाराज के फेवर में फैसला दे दिया। इसीलिए केंद्र सरकार क्या लेकर के आई? प्रथम संविधान संशोधन 1951, पटना हाईकोर्ट के कारण। ठीक है, और इसमें जोड़ा गया अनुसूची। इसी में कहा गया कि संपत्ति का अधिग्रहण, भूमि सुधार लागू करके 9वीं अनुसूची में डाल दो। 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल में डाले गए किसी भी आइटम, किसी भी सब्जेक्ट को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बाद में केशवानंद भारती केस में जो फैसला आया था 24 अप्रैल 1973 को, उसको लेकर के 2 मामले आए सुप्रीम कोर्ट में आगे। 1981 में वामन राव केस और 2007 में IR कोहेल्हो केस। वामन राव केस में कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती का जो जजमेंट आया था, उसके पहले जितना भी 9th शेड्यूल में आइटम डाला गया है उसको चैलेंज नहीं किया सकता है कोर्ट में। वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। IR कोहेल्हो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1973 24 अप्रैल के पहले वाले जितने भी आइटम थे डाले गए हैं, उनमें अगर कोई भी अमेंडमेंट किया गया तो उसको चैलेंज कर दिया जाएगा। और 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई चीज जोड़ा गया है, डाला जाएगा 9th शेड्यूल में, तो वो उसका एग्जामिन किया जा सकता है, एग्जामिनेशन। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, यही था इसका 9वीं अनुसूची। भारतीय इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन
24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए किसी भी चीज को इसमें चुनौती दी जा सकती है। याद रखना, केवल 24 अप्रैल 1973 तक कोई चुनौती नहीं मिलेगी, उसके बाद आप कुछ भी जोड़िएगा। जयललिता जी ने ओबीसी पूरा रिजर्वेशन कर दिया था 69% तमिलनाडु में, सुप्रीम और डाल दिया था 9वीं अनुसूची में, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया। नोट, अरे यही चीज इसमें दिया हुआ है, देखो ये 11 जनवरी 2007 के ये आयर कोहेलो केस का वर्णन किया है। अब नहीं बोले 2007 में आयर कोहेलो, वही केस इसमें चर्चा किया है। अब तक मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय, कहां काची का निर्णय, IR कोएल्हो केस, कोएल्हो IR कोहेल्हो केस में निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकती है। IR कोहेल्हो केस 2007, यही केस है। इससे ज्यादा तो हम ही लोग बता देते हैं इसे ही। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची दल बदल 1985 52वां संविधान संशोधन कारण था इंदिरा गांधी जी की दुखद हत्या के बाद कांग्रेसी सांसदों के भागने का खतरा हो गया था और उनको रोके रखने के लिए जरूरी था कि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किया जाए। एंटी डिफेक्शन, तो दल बदल को से संबंधित रोकने के लिए इसको दल बदल कहते हैं डिफेक्शन। तो 10 से 10वीं अनुसूची, 10 से दल बदल, 10 से 10वीं, 10 से दल बदल, ठीक है। दल बदल को कहते हैं डिफेक्शन, इसलिए कहा था एंटी डिफेक्शन, दल बदल को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल, यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। पंचायती राज के लिए 29 विषय प्रदान कर दिए गए। 12वां, यह अनुसूची संविधान में 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 93, अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, लागू हुआ 24 अप्रैल 1973, सेम डेट। केशवानंद भारती का जो आया था ना मामला, उसके ठीक 20 साल के बाद इसको लागू किया गया था। केशवानंद भारती का मामला आया 24 अप्रैल 1973 को, जो उसके पहले बताया ना आयर कोहेलो केस में, वो केशवानंद भारती का मामला था 1973 में। फैसला कब आया था? 24 अप्रैल 1973 को। ठीक 20 साल के बाद 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज और नगर पालिका को, म्यूनिसिपैलिटी वाला जो चीज को लागू कर दिया गया। म्यूनिसिपैलिटी को दिया गया है 18 सब्जेक्ट्स जिस पर आप कानून बना सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। पंचायती राज में दिया गया है 29 सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये दिया गया है। आज इतना ही अभी रोकते हैं, इसको आगे करेंगे। थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि जब CCTV लगवाना था इसी चक्कर में, ठीक है। कल परसों आप लोग कर लीजिएगा, जैसा होगा हम टेलीग्राम पर दे देंगे। ये मेरे से टेलीग्राम देख लेना, पार्सल सर्विसेज वाला जो होगा उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है।